हाँ तो कहानी की शुरुआत करते हैं बिना इंट्रो के। कहानी की शुरुआत में ही हमें एक पति पत्नी को दिखाया जाता है जो कि अपनी कार में बैठकर कहीं जा रहे होते हैं। ये पति उन पतियों में से नहीं है जिनकी पत्नियां उन्हें देवता मानती हैं, बल्कि ये तो उनमें से है जो 24 घंटे अपने सोमू को जगा कर रखता है। सोमू से मेरा मतलब है नीचे वाला सोमू, जो कि इस साले का कभी सोता ही नहीं है। ये साला ठरकी पति कहीं भी कभी भी शुरू हो जाता है। अरे भरी महफिल में भी। ये दोनों आज घर से दूर कहीं जा रहे थे। रास्ते में एक बाग बगीचे जैसा कुछ पड़ता है तो गाड़ी रोककर दोनों उस बगीचे में रुकते हैं और पत्नी घर से कुछ लाया हुआ पकाने लगती है। इस बगीचे में और भी निठल्ले बैठे थे। पत्नी की रस से भरी रसीली कमरिया देखकर पति का सोमू, जो कि पहले से ही जाग रहा था, अब तो पानी से अपना मुंह भी धो लेता है और पत्नी की गुफा में जाने के लिए जिद करने लगता है। तो ये साला ठरकी पति, जो कि हद से ज्यादा ठरक भरे हुए था, तो उस बगीचे में ही सब निठल्लों के सामने ही ये टपाटप का कार्यक्रम शुरू कर देता है। हाँ खैर, शर्म लिहाज तो इसने अच्छी कीमत में बेच खाया है। पत्नी बेचारी चड्ढी चढ़ाकर वापस से गड्डी शुरू करती है। अभी कुछ दूर ही गाड़ी आगे बढ़ी थी कि पत्नी एक झटके से गाड़ी रोकती है। गाड़ी के आगे रोड पर एक निठल्ला बेरोजगार लेटा था। वो उन लोगों से लिफ्ट मांगता है। पति साफ साफ उसे लिफ्ट देने से मना कर देता है और चल बे छोटे सोमू वाला बोलकर गाड़ी में वापस से बैठने लगता है। मगर वो बोलता है कि मैं तुम लोगों को लिफ्ट के पैसे भी दूंगा। तो इस पर पति मान जाता है। पत्नी गाड़ी वापस से शुरू करती है। पति आगे तो निठल्ला पीछे बैठा था। पत्नी को गाड़ी चलाते वक्त बार बार घूर घूर कर निठल्ला देखे जा रहा था। उसकी आंखों में साफ झलक रहा था कि वो घोड़ी की सवारी करना चाहता है। अब निठल्ला पति से हंस हंस कर बातें करने लगता है और बातों ही बातों में निठल्ला पति से बोल पड़ता है कि अगर तुम अपनी पत्नी की सवारी करवाओ तो मैं तुमको और पैसे दूंगा। साला किस लेवल का निठल्ला है ये आदमी। जिन लोगों ने इसकी मदद की ये उन्हीं की मारने पर तुला है। इस तरह के निठल्ले तो सिर्फ और सिर्फ मेरे दोस्त हैं। मजाक था। पत्नी की लेने देने की बात सुनकर पति को गुस्सा आ जाता है और वो उसको बुरी तरह मारता है और पति निठल्ले को मारते मारते उसको और उसके सामान को गाड़ी से बाहर फेंक देता है और मारते हुए कहता है कि साले मेरी मांग लेता तो ठीक था, मगर तूने तो मेरी पत्नी की ही मांग ली। मैं फूल बेच सकता हूँ मगर माली नहीं। और मारते हुए उसको वहीं छोड़ आगे बढ़ने लगता है। तभी निठल्ला पीछे से उठकर पति पर गन तान देता है। अच्छा हुआ गन ताना, अपना नहीं, वरना और मार खाता। तभी गाड़ी के रेडियो से आवाज आती है कि एक लड़का पागल खाने से भागा हुआ है और उसके सामान में गन भी है और पुलिस को उस लड़के की तलाश है। ये सब बातें सुनकर पति पत्नी की चोख ले जाती है और निठल्ला भी पति के संग बुरी तरह जूता लात करता है और वो दोनों काफी डर जाते हैं। निठल्ला उनको बंदूक दिखाते हुए उनको गाड़ी में बैठने को कहता है। गाड़ी फिर से शुरू होती है। गाड़ी पहले की ही तरह पत्नी ही चला रही थी और निठल्ला अपनी गन ताने पीछे बैठा था। रोड पर एक पुलिस वाला बड़े बड़े हारन वाली लड़की को अपना दिखा रहा था। मेरा मतलब है निठल्ले की फोटो दिखाते हुए उसको सावधान कर रहा था। तभी इनकी गाड़ी वहां से गुजरती है। गाड़ी को देखकर पुलिस वाला इनकी तरफ बढ़ता है और गाड़ी के पास पहुंचकर इनसे पूछताछ करने लगता है और पुलिस वाला इनको बताता है कि शहर में एक छोटे सोमू वाला पागल निठल्ला घूम रहा है। आप लोग थोड़ा संभल कर रहें। ये लोग अपनी गाड़ी यहाँ से आगे बढ़ाते हैं मगर निठल्ले को ऐसा लगता है कि पुलिस वाले ने उसको पहचान लिया है। तो निठल्ला गाड़ी रुकवाकर पुलिस वाले को गोली मारते हुए कहता है कि तुम होगे छोटे सोमू वाले, मैं नहीं। गोली की ऊह की आवाज सुनकर बड़े हारन वाली लड़की भी वहां आ जाती है। निठल्ला पति को डराते हुए पुलिस वाले के पास लाता है और पहले तो पुलिस वाले की बंदूक निकालकर बड़े हारन वाली लड़की को गोली मार देता है और निठल्ला पति का पुलिस वाले के सोमू पर हाथ रखवाता है और पुलिस वाले को भी गोली मार देता है। गोली लगने से पुलिस वाला मारा जाता है और पति का हाथ घायल हो जाता है। तीनों के तीनों गाड़ी में बैठते हैं और आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं। देखते दिखाते रात हो जाती है और सब निठल्ले की बताई हुई जगह पर पहुंचते हैं। निठल्ला पत्नी से कहता है कि अगर जिंदा रहना है तो अपने पति के हाथ बांध दो। पत्नी ऐसा ही करती है। तो निठल्ला, जो कि अपने अंदर जन्म कर्म से हवस भरे था, पत्नी को दबोचते हुए उसके पति से बोलता है कि अब मैं तुझको बिना पैसे दिए ही तेरे सामने ही लूंगा। निठल्ला जैसे ही अपना सोमू गुफा में डालने लगता है तभी वहाँ पर एक नया पहलवान आ
जाता है। पहलवान को देखकर सभी सन्न थे। पहलवान निठल्ले पर बुरी तरह जूता लात करता है। दोनों में ही जमकर जूता लात होती है, मगर निठल्ला तो मट्ठल था, तो थोड़ी ही देर की जूता लात में निठल्ला कमजोर पड़ जाता है। पहलवान उसको धर के बुरी तरह दबोच के मारता है, मगर निठल्ला टिक नहीं पाता और थोड़ी ही देर में बेहोश हो जाता है। इस तरह से पति पत्नी की जान बच जाती है। पहलवान उन दोनों को एक बड़ा सा गड्ढा करने को बोलता है। बेहोश निठल्ले को पहलवान के कहने पर उस बड़े से गड्ढे में दफन कर देते हैं और पति पत्नी पहलवान से उसके बारे में पूछते हैं तो पहलवान बताता है कि मैंने आज ही एक बैंक लूटा है और पुलिस मेरे पीछे है। दरअसल पहलवान ने इन लोगों की जान निठल्ले से इसलिए बचाई थी कि वक्त आने पर इन लोगों को एक ढाल की तरह इस्तेमाल कर सके। साला ये पहलवान भी निठल्ले की तरह ही निकला। ये भी कोई दूध का धुला नहीं है, मगर इसने तो अमीरों को मजा चखाया है। तो अपना पहलवान निठल्ले से तो लाख लाख गुना अच्छा है। सबके सब निठल्ले को वहाँ दफन करते हैं और आगे की ओर निकल जाते हैं। अगले दिन गाड़ी पहलवान के बताए रास्ते पर चल रही थी, तभी मौका पाकर पति पहलवान की मारने को सोचता है। अरे मेरा मतलब है पहलवान को मारने को सोचता है और दोनों में जम के जूता लात गाड़ी के अंदर ही होने लगती है। पति पहलवान को गाड़ी से नीचे फेंक देता है, तभी सामने से एक तेज रफ्तार में गाड़ी आती है और इनकी गाड़ी को टक्कर मार देती है। टक्कर इतनी जोरदार थी कि पति पत्नी वहीं पर बेहोश हो जाते हैं। कुछ देर बाद जिस गाड़ी ने टक्कर मारी थी उसमें से अपना निठल्ला वापस आता है। ये साला नहीं मरेगा, साला कब्र से भी जिंदा वापस आ गया। अब तो मुझे पक्का यकीन है ये गुफा लेकर ही मानेगा। निठल्ला पति पत्नी की गाड़ी के पास आता है, मगर वो दोनों तो गाड़ी में बेहोश थे। तो निठल्ला गन ताने पास ही पड़े पहलवान की ओर बढ़ता है। पहलवान निठल्ले से बोलता है कि मुझे न मारो, मैं तुमको गांड दे दूंगा। मगर निठल्ला पहलवान को साफ मना करता है और कहता है कि चल बे पहलवान, मुझे तेरी झंगाड़ियों वाली डबल लोटियों में कोई दिलचस्पी नहीं है। और निठल्ला पहलवान को गोली मार देता है। तभी पति को होश आ जाता है और वो निठल्ले पर हमला करता है, मगर निठल्ला उसको मारकर बेहोश कर देता है। कुछ देर बाद पति की आंखें खुलती हैं तो वो देखता है कि निठल्ला उन्हें एक सुनसान जगह ले आया है और उसकी पत्नी के कस कस के हारन दबा रहा है। तो पति निठल्ले पर भड़कते हुए कहता है कि साले पैसे तो दे देता। वहीं पत्नी जो कि अभी तक बेहोश थी उसको होश आ जाता है और अपने जान की भीख मांगने लगती है, मगर निठल्ला दोनों की एक नहीं सुनता। वो तो साला जन्मों कर्मों का भूखा था, तो वो अपना सोमू गुफा में डाल देता है और सातों जन्म का सुख लेता है। मजे लेने के बाद निठल्ला एक जगह बैठा था और पति उस पर भड़क रहा था। पति ने लगभग अपना आधे से ज्यादा हाथ हो लिया था और निठल्ला पति से कहता है कि मैं पहले तो तुझे मार दूंगा और तेरी पत्नी से मन भर जाने के बाद उससे भी मार दूंगा। निठल्ला पति को मारने के लिए आगे बढ़ता है, मगर पति अब तक अपना पूरा हाथ खोल चुका था। तो दोनों में रोमांस चलने लगता है। रोमांस काफी जबरदस्त था। निठल्ला पति पर रोमांस में भारी पड़ने लगता है, क्योंकि निठल्ला तो अभी अभी हारन दबाकर और गुफा में जाकर आया था। इस लिपटा चिपटी में निठल्ले के हाथ से बंदूक दूर जा गिरती है और निठल्ला लगभग पति को गला दबाकर जान से मारने ही वाला था। तभी वहाँ पत्नी आ जाती है और निठल्ले के ऊपर गोली चलाती है और अब की बार निठल्ला सच में मारा जाता है। तो देखा पति जो कि पत्नी को इतनी बुरी तरह से मारता पीटता था और उसे किसी खिलौने की तरह इस्तेमाल करता था, मगर अंत में पत्नी ने ही उसकी जान बचाई। निठल्ले की लाश को वहीं छोड़कर दोनों गाड़ी में बैठते हैं और वहां से निकल जाते हैं। हर बार की तरह पत्नी ही गाड़ी चला रही थी। अब पत्नी को लग रहा था कि पति की जान बचाने पर अब वो मुझसे अच्छा बर्ताव करेगा, मगर कुत्ते की दुम तो 12 साल नली में रखो, वो दुम तो टेढ़ी की टेढ़ी ही रहती है। किसी बात पर पत्नी पर वो फिर से भड़कता है और गाड़ी के अंदर मारपीट करने लगता है। गाड़ी तेज रफ्तार में थी, गाड़ी बेकाबू हो जाती है, किसी जगह से टकराती है और वहाँ पे उन दोनों का एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट के दौरान पति ज्यादा घायल हो जाता है, मगर इस बार पत्नी उसकी जान नहीं बचाती है और उसको वहीं छोड़ देती है। अभी भी पहलवान के बैंक से लूटे हुए पैसे गाड़ी में मौजूद थे। वो सारी रकम पत्नी उठाती है और अपने पति को वहीं छोड़कर शहर की तरफ एक नई जिंदगी की शुरुआत करने निकल जाती है। जैसी करनी वैसी भरनी। दोस्तों, आप अगर बबूल का पेड़ लगाएंगे तो आम नहीं खाएंगे, जब वो बड़ा होगा तो आपको लास्ट में कांटे ही मिलेंगे। तो एक दूसरे के लिए स्नेह और प्यार बनाए रखें।